मैं सोचता हूं जब से हिंदू परंपरा या हिंदू धर्माचार्य सो गए हैं, हिंदू समाज सो गया है, तब से गणपति के अनुष्ठानों को लेकर या विशेष करके नवरात्रि को लेकर बहुत बड़ी गलतियां आकार ले रही है। हिंदू धर्म के इस उत्सव को, पर्व को बिल्कुल कमर्शियल, व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। इसे धर्म से बहुत दूर कर दिया गया है और इस प्रकार लोग बड़ी मात्रा में इसका आधार लेकर के दुराचार का मार्ग प्रवृत्त करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारतीय संस्कृति के लिए भी घातक है और ये हिंदू परंपरा के लिए, हिंदू समाज के लिए भी बहुत नुकसानकारक है। मुसलमानों को देखो, वे अपने किसी भी त्योहार को इस कदर भ्रष्ट नहीं होने देते। सिखों को देखो, वे अपने किसी भी त्योहार को इस कदर बर्बादी के मार्ग पर ले जाने नहीं देते। वे अपनी परंपराओं से टूटते नहीं। लेकिन ये सहिष्णु हिंदू समाज उदारता के आधार पर ज्यों-ज्यों इसका नेतृत्व कमजोर होता गया, ये बिखरता चला गया और नए अवसरवादी लोग इस समाज के अंदर हावी होते गए। आज सामाजिक परंपराएं टूटती जा रही और बड़ी मात्रा में नवरात्रि का दुरुपयोग हो रहा। मैं चाहूंगा हर हालत में हर समझदार व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य की शुद्ध परिपालना करनी चाहिए, दैविक अनुष्ठान करने चाहिए, मातृ शक्तियों का आराधन करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए और नवरात्रि के दौरान किए हुए मंत्र जाप अत्यधिक मात्रा में फलदायी बनते हैं, वे तत्काल परिणाम लाते हैं। और देखो, इन दिनों में किए हुए पाप घोर दुर्भाग्य को निमंत्रित करते हैं। वे दुर्भाग्य जब अपनी जिंदगी में आकार लेते हैं तो हम आंसू बहाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यों का निर्माण जब हम करते हैं तब कभी ख्याल नहीं करते। और इसीलिए मैं सोचता हूं, कोई अगर नौजवान, कन्या या युवक किसी छरीपाली संघ में जाकर के यात्रा करते हो, कोई कन्या या युवक शत्रुंजय महातीर्थ की 99 यात्रा करने के लिए जाते हो, कोई कन्या या युवक छठ करके, बेला करके साथ यात्रा करते हो, कोई कन्या या युवक पर्युषण महापर्व का सानिध्य प्राप्त करके 28, 9 उपवास, 15 उपवास, 16 उपवास या मासिक समन करते हो, अथवा कोई कन्या या युवक जवानी के दौरान या टीन एजर्स बन करके उपध्यान तप करने जाते हो। और ये सब आराधना करने के बाद या करते हुए जब जब भी नवरात्रि आती है तब अगर खेलने जाते हो, डांडिये खेलते हो, रात को खेलते हो, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा धार्मिक विडंबना का दृश्य है। ऐसे युवक युवतियों की 99, उनका कोई चातुर्मास या उनकी संघ यात्रा, उनका उपध्यान तप या उनकी तपस्या निरर्थक है, सार्थक सिद्ध नहीं होती। यह निपट नाटक है, यह मिथ्यात्व का पोषण है। नवरात्रि को खेलना, नवरात्रि में डांडिये खेलना, दुराचार के मार्ग पर जाना, विजातीय रिश्ते बनाया या विजातियों के साथ में खेलना, यह सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दृष्टि व्यक्ति का यह लक्षण नहीं। और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि धर्म आराधन करने के पहले 99 या छठ करके साथ यात्रा, उपध्यान तप या संघ यात्रा करने के पहले सबसे पहले हर इंसान को नवरात्रि के डांडियों को रोकना चाहिए, मन से शुद्ध और नैतिक बनने का प्रयास करना चाहिए, सदाचार की परंपरा आगे बढ़ानी चाहिए। और देखो, दुराचार का मार्ग, नवरात्रि के दौरान किए हुए अपराधों का कार्य बहुत घनघोर, खूब बड़ी मात्रा में विकट परिस्थितियां ला सकता है और गहरे दुर्भाग्य को निमंत्रित कर सकता है। इसीलिए डांडिये खेलने के बाद, दुराचार के मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद, अनैतिक कार्य करने के बाद, विजातीय रिश्ते बनाने के बाद या मिथ्यात्व का पोषण करने के बाद अगर जिंदगी में पाप का उदय आए, दुर्भाग्य आए, जैसे कि लकवा मार जाए, बाल बच्चे जन्म न लें, निसंतान रहना पड़े, अथवा कोई दुर्घटना हो, कार इत्यादि के एक्सीडेंट हो, अथवा फिर घर के अंदर कोई बुद्धू व्यक्ति जन्म लें, अथवा हमारी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाए, अथवा हमारे घर से लक्ष्मी या सरस्वती विदा हो जाएं, तो मैं समझता हूं यह आकस्मिक नहीं है, यह परिणाम है, दुष्परिणाम है हमारे किए हुए पापों का। क्योंकि लक्ष्मी माता भी एक देवी है, सरस्वती माता भी एक देवी है, अंबिका माता भी एक देवी है, पद्मावती, चक्रेश्वरी और ज्वाला मालिनी माता भी एक देवी है। जब हम देवियों के अपमान करें या देवियों की साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का परिपालन ना करें, दुराचार के मार्ग पर जाएं, गलत वेशभूषाएं पहनें, विजातीय रिश्ते बनाएं या फिर पुरुष महिलाओं के साथ और महिलाएं पुरुषों के साथ में खेलें, नाना प्रकार के पापों को चांस मिले, अवसर मिले और इस प्रकार जिंदगी की बर्बादी हो, तो कहीं ना कहीं किया हुआ बेकार नहीं जाता। मानकर चलिए आप, ऊपर वाले की नजरों में देर जरूर है, अंधेर कभी नहीं होती, 100 सुनार की और 1 लुहार की हो सकती है।
और इसीलिए हर समझदार व्यक्ति को सांस्कृतिक परंपराओं का रक्षण करना चाहिए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हर हिंदू व्यक्ति को जगना चाहिए, उसे हर हालत में अपने इस पर्व त्योहार को बर्बाद होने से बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसे देवी माताओं की साधना करनी चाहिए, अंबे माता इत्यादि की बलि स्थापना करके गरबे लेने चाहिए, लेकिन रात को डांडिया हरगिज नहीं खेलने चाहिए। पूरा अनुष्ठान दैविक शक्तियों के आधार पर संपन्न करना चाहिए। उसे व्यवसायिक या व्यवहारिक बना करके अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट नहीं बनना चाहिए। यह खास जरूरी है, इसकी सभी को हिदायत देना चाहूंगा।